राम जन्मभूमि पूजन को लेकर सैकड़ों किलोमीटर पदयात्रा के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने का किया संकल्प। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से शुरू यात्रा का दिल्ली होगा समापन। करीब एक माह पैदल चलने के बाद पीएम हाउस पहुंचेंगे संजय। पलवल भूमि पर मंदिर बनाए जाने का फैसला आने के बाद देशवासियों में खुशी का माहौल है। ऐसे में मंदिर के भूमि पूजन होने के बाद अपने आवास से 700 किलोमीटर दूर दिल्ली पीएम हाउस तक पदयात्रा का संकल्प लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा कस्बा निवासी संजय शर्मा पलवल पहुंचे। देशवासियों में राम जन्मभूमि के पूजन को लेकर कितनी श्रद्धा और खुशी है, इसका जीता जागता उदाहरण पलवल में तब देखने को मिला जब राम जन्मभूमि पूजन होने पर अपना संकल्प पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा कस्बे से 19 अगस्त को पदयात्रा पर निकले राजगढ़ के संजय शर्मा सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पलवल पहुंचे। पलवल आगमन पर जनरल स्टोर व्यवसायी संजय शर्मा का कहना था कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और राम जन्मभूमि मुद्दे का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब मैंने संकल्प लिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या रामलला मंदिर का भूमि पूजन करेंगे तो मैं उनसे मिलने पैदल दिल्ली अवश्य जाऊंगा। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए ब्यावरा से दिल्ली की ये पदयात्रा शुरू की है। पलवल पहुंचने में 27 दिन हो गए हैं। अगर मौसम साफ रहा तो 2 दिन में पदयात्रा कर दिल्ली पहुंच जाऊंगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी से भेंट करूंगा। 27 दिन की पैदल यात्रा कर पलवल पहुंचे संजय शर्मा का कहना था कि उनकी राजगढ़ में जनरल स्टोर की दुकान वो होटल है। हालांकि उनका निवास राजगढ़ में है, लेकिन उन्होंने अपनी पदयात्रा 19 अगस्त को ब्यावरा से इसलिए शुरू की क्योंकि वे घर वालों को बगैर बताए यह पदयात्रा कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस संबंध में घर वालों को बता दिया होता तो वे उनको अकेले ही इतनी दूर की पैदल यात्रा करने की इजाजत नहीं देते। पलवल से शीतल कुमार सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। कहाँ के रहने वाले आप? मैं राजगढ़ जिला राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जो पैदल यात्रा आप निकाल रहे हो हाथों में तिरंगा लेकर के, क्या उद्देश्य है, किस लिए निकाल रहे हो? ये उद्देश्य ये है सर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, जब हमने प्रण किया था कि 370, 53 और राम जन्मभूमि का निपटारा हो जाए, तो हमारे मित्रों ने बोला था ऐसा हो नहीं सकता, कई नेता आए अब तक नहीं हो सकता। तो हमने कहा था कि अगर ये हो गया तो हम उनसे मिलने पैदल दिल्ली मिलके और धन्यवाद देंगे। और भी हम कुछ कहना चाहते हैं। हम गायक भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। एक हमने कविता भी बनाई है, लगन लगी है मोदी जी से मिलने की, आस जगी है मोदी जी से मिलने की, यही तमन्ना है यही आरजू है मोदी जी से मिलने की, बस शर्त एक है 18 से 40 वर्ष के युवा मेरे साथ हो। कोई जगाने वाला आया है, अब तो जग जाओ। इसके पहले भी कोई जगाने वाला आया था, कई जल गए कई जमीनों दस्त हो गए। और हो उसके पहले उठ जाओ। पहले पीढ़ी अंग्रेज़ों की मुग़लों की गुलाम थी, फिर अंग्रेज़ों की गुलाम थी, अब अपनों की गुलाम है। कहने का मतलब है राष्ट्र को धर्म की तरह 18 से 40 वर्ष के युवा अगर समझेंगे तो यह देश और प्रगति कर सकता है। और अगर 18 से 40 वर्ष के युवा मेरे साथ हैं, मोदी जी का हाथ है और आशीर्वाद है, तो फिर विश्व की क्या औकात है। अरस्तु जी जो हमारे दार्शनिक थे, उनकी भविष्यवाणी थी कि एक दिन भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, तो इंद्र का दूसरा नाम ही नरेंद्र होता है। और कलयुग में राम जी भी आ गए हैं और इंद्र के रूप में, हनुमान जी के रूप में मोदी जी आए हैं। अब तो समझ जाओ, इनका साथ दो, ये देश को एक मजबूती शक्ति प्रदान करेंगे और पूरे विश्व में इन्होंने डंका बजाया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। आज आप पलवल पहुंचे हो, तो ब्यावरा से कब चले थे और इस बीच क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? मैं 19 तारीख को चला था और जब से चल ही रहा हूँ। रात को मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे सोता हूँ और सुबह 3-4 बजे उठ के पूजा पाठ करके फिर अपने पथ पे और अग्रसर हो जाता हूँ। इस बीच में मुझे धर्मशाला, गुरु जियों का आश्रम और गुरुद्वारों में मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो वहीं खाना खाते हो? वहीं खाना खाता हूँ, वहीं वो नहाने की व्यवस्था कर देते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। अब आगे कहाँ तक आपकी ये जो पैदल यात्रा है, कहाँ तक जाओगे आप? ये मैं पीएम हाउस तक जाऊँगा और मुझे विश्वास है देश का चौथा स्तंभ भी मुझे
मोदी जी से मिलवा सकता है, क्योंकि मैं तो एक आम आदमी हूँ। मेरा कोई किसी नेता से कोई कांटेक्ट नहीं, बस एक देशभक्ति और देश जज्बे के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। क्यों मिलना चाहते हो उनसे? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ऐसे नेता सदी में कोई आते हैं। पहले लाल बहादुर शास्त्री आए थे, अब नरेंद्र मोदी जी आए। उनसे काफ़ी उम्मीद है कि ये देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि डॉलर रुपये के नीचे हो और रुपया डॉलर के ऊपर हो, पर शर्त ये है कि 125 करोड़ भारतीय और 18 से 40 वर्ष देश को कर्म धर्म की तरह पूजेंगे और देश को कुछ समय देंगे, तो ही यह देश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही